हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप उत्तराखंड में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के इंपॉर्टेंट रूल, फीस स्ट्रक्चर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का, और गवर्नमेंट कॉलेज बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहले देखते हैं शेड्यूल, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग और सिक्योरिटी फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 19 अगस्त, जिसमें 20 और 21 अगस्त को डाटा प्रोसेसिंग होगा। राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट 22 तारीख को आ जाएगा। 28 अगस्त लास्ट डेट रहेगी कॉलेज में रिपोर्टिंग की। और शेड्यूल आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की 106 सीट है स्टेट कोटा के लिए। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज के लिए 127 सीट है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो कि श्रीनगर में है, उसकी भी 127 सीट है। और सोबान सिंह जीना जो कि अल्मोड़ा में है, उसकी 85 सीट रहेगी। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की भी 85 सीट रहेगी। और प्राइवेट कॉलेज में हिमालयन और SJRR की 250 सीट रहेगी। और गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय की 150 सीट रहेगी। देख लेते हैं प्राइवेट बीडीएस कॉलेज की, जिसमें उत्तरांचल और सीमा डेंटल कॉलेज की 100 सीट रहने वाली है। ये सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के इंपॉर्टेंट रूल्स को। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने खोल लिया है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। सबसे पहले एमबीबीएस कोर्स जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए। और फिर बीडीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा के लिए। फिर एमबीबीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के लिए। और फिर बीडीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के लिए। और यहाँ पे यही दिया गया कि काउंसिलिंग में कौन कौन सी सीट कवर होगी। एमबीबीएस जो कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट में स्टेट कोटा के लिए। बीडीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा के लिए। एमबीबीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया स्टेट के लिए। और बीडीएस जो कि प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें दिया गया कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। और सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ेगी जो कि रिफंडेबल है, और कुछ केस में जब्त भी कर ली जाएगी, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं वीडियो में। और यहाँ पे यही लिखा है कि और इस पॉइंट में यही दिया गया है कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वही अपलोड करने जो आपने नीट के फॉर्म में फिल किया था। और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया कि कैंडिडेट को अपनी बैंक डिटेल फिल करनी चाहिए या फिर अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जो सिक्योरिटी फीस का रिफंड आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा जो आप यहाँ पे फिल करोगे। तो यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखना चाहिए क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक एडवाइस और दी जाती है कि कैंडिडेट को अपने कम से कम 10 फोटो अपने पास रखने चाहिए जो आपने नीट के फॉर्म में भरे थे। इस पॉइंट में दिया गया है कि NTA, MCC या NMC या DCI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ भी शेड्यूल या रूल या फिर तुम्हारे टर्म एंड कंडीशन में चेंज करती है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि काउंसलिंग बोर्ड किसी भी स्टूडेंट को सेपरेटली नहीं बताएगा नोटिस भेज के। और इस पॉइंट में भी यही बताया गया है कि काउंसलिंग में अपेयर होने का मतलब ये नहीं कि आपको सीट गारंटी मिल जाएगी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब देखा जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आगे फ्यूचर में किसी भी काउंसलिंग में फॉरवर्ड नहीं होगी और ना ही रिफंडेबल होगी। और इस पॉइंट में ये बताया गया कि अगर कैंडिडेट के द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कैंडिडेट खुद होगा। इसलिए फाइनल सबमिशन से पहले अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर ले, तभी जाके फाइनल सबमिशन करें। इस पॉइंट में भी यही दिया गया है कि अगर कैंडिडेट को इनिशियली एलिजिबल मान लिया हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के टाइम एडमिशन के टाइम या फिर बाद में भी हो सकती है। इस पॉइंट में भी यही दिया गया है कि अगर इनिशियली एलिजिबल मान लिया हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम या फिर बाद में भी हो सकते हैं। और लेते ये पॉइंट, इस पॉइंट में भी यही दिया गया है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अगर यूनिवर्सिटी या काउंसलिंग बोर्ड को बाद में पता लगता है कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था फिर भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट में भी यही लिखा है कि रूल चेंज हो सकते हैं अगर काउंसलिंग बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट के या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, तो कैंडिडेट ये नहीं बोल सकता कि जो पहले रूल था मुझे भी वही बेनिफिट चाहिए। इस पॉइंट में भी यही लिखा है कि अप्लाई करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना जिस कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट होने पर पेड फी रिफंड नहीं होगी। और ये यूनिवर्सिटी की कॉन्टैक्ट डिटेल है, जैसे किसी को अगर फॉर्म फिल करने में कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो या फिर बैंक पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो या फिर कोई हेल्पलाइन की ज़रूरत हो, तो ये सब उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और
और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। दोनों का लिंक नीचे बायो में दिया गया है। तो वैसे अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है जो नीट में था कि चारों सब्जेक्टों में पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश इंडिविजुअली, और 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जो कि जनरल के लिए है ये और EWS के लिए, और 40% मार्क्स ST SC और OBC के लिए है, और 45% मार्क्स है जनरल का PH और EWS PH के कैंडिडेट के लिए। जिन कैंडिडेट के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और 10th और 12th दोनों उत्तराखंड से किए। और दूसरी कंडीशन है कि जिन कैंडिडेट के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है लेकिन 10th और 12th दोनों उत्तराखंड से किए। और तीसरी कंडीशन में वो स्टूडेंट है जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल तो है लेकिन 10th और 12th उत्तराखंड से नहीं किए। जिन कैंडिडेट्स के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो उनके लिए क्लियरली लिखा है कि उत्तराखंड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, यानी किसी भी टाइप का एफिडेविट या फिर कोई स्लिप नहीं अपलोड चलेगी इसमें। अब रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस का भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगी 6,500 रहेगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड के लिए। और सिक्योरिटी फीस का देख लेते हैं जो है 10,000 रुपये रहेगी, और 5,000 रहेगी ST SC OBC के लिए। और प्राइवेट कॉलेज की रहेगी 1,00,000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए रहेगी 10,000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी। तो यही चार्ट इन्होंने दे रखा है, इसका पूरा एक्सप्लेन करके समझा रखा है। तो फिलहाल में इनकी बात कर लेते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और 10th 12th दोनों आउटसाइड से है। जो स्टूडेंट MBBS और BDS दोनों में करना चाहते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी फीस भी देनी होगी। जो स्टूडेंट MBBS के लिए भी चाहता है लेकिन BDS के लिए नहीं चाहता तो उसे रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 1,00,000 रुपये देना होगा सिक्योरिटी फीस। जो स्टूडेंट MBBS के लिए अप्लाई कर रहा है और जो स्टूडेंट MBBS के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है लेकिन BDS के लिए अप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 10,000 रुपये पे करना होगा। ऐसे ही ये उत्तराखंड का जिनके पास डोमिसाइल है और 10th 12th दोनों उत्तराखंड से है, और जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और 10th 12th दोनों बाहर से, और जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है लेकिन 10th 12th दोनों उत्तराखंड से, उनके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोडेड है जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अब आता है सीट कन्वर्जेशन पॉलिसी। अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल अगर कोई एलिजिबिलिटी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उस सब कैटेगरी में तो वे सीट उसी कैटेगरी के ओपन सीट में डाल दी जाएगी, एक्सेप्ट PH, जिसमें PH को छोड़ के। और ये सब होगा थर्ड राउंड में। और ये पॉइंट अब उनके लिए दिया गया है कि अगर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी कैटेगरी में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो राउंड 3 में गवर्नमेंट के अनुसार उसकी सीट को कन्वर्ट हो सकती है। और ये उसी का सीक्वेंस है कि पहले ST में, फिर SC में, फिर OBC में, फिर बाद में जनरल में जाएगी कन्वर्ट होगी सीट। अब देख लेते हैं बॉन्ड के बारे में। फिलहाल बॉन्ड दो ही कॉलेज में है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो कि श्रीनगर में है और सोभान सिंह जीना जो कि अल्मोड़ा में है। जो भी कैंडिडेट बॉन्ड लेना चाहते हैं तो एडमिशन के टाइम पे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिखाने होंगे, और अगर उनके पास बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मिले तो उनको जो है बॉन्ड नहीं दिया जाएगा, और फिर उनकी फीस वही रहेगी जो नॉर्मल है। अब काउंसलिंग का प्रोसेसर देख लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करना से रह जाता है तो वो सेकंड और थर्ड राउंड में काउंसलिंग कर सकता है, और उसकी अलग से फीस दे के, उसके अलग से रजिस्ट्रेशन फीस दे के। अब देख लेते हैं ये वाला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद चॉइस फिलिंग करके सेव करके अच्छे से रीचेक कर लें, और अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग को देखने के बाद तब जाके लॉक करें, और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करा कर रख लें। और अब आती है उन कैंडिडेट के बारे में जो चॉइस फिलिंग करके और सेव करना भूल गए तो उनको सीट नहीं अलॉट होगी। और ये पॉइंट उनके लिए दिया गया है जो उन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली, सेव कर ली, लेकिन लॉक करना भूल गए तो उनकी सीट जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और फिर उनको सीट उसी के अनुसार अलॉट हो जाएगी। अब देख लेते हैं फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन के बारे में। इसमें जो राउंड वन है उसमें आपको फ्री एग्जिट मिलती है कि अगर आपको कोई सीट्स मिल गई है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और बिना रिपोर्ट करे उसको छोड़ सकते हैं, जिसमें आपकी सिक्योरिटी फीस भी जब्त नहीं होगी, जो कि फ्री एग्जिट रहता है फर्स्ट राउंड। और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलता, जिसमें आपकी फीस, अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी फीस जब्त कर ली जाती है। पहला पॉइंट है
कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी सीट को रिज़ाइन करना चाहता है एडमिटेड सीट को, राउंड 1 या राउंड 3 को, तो उसको चाहिए राउंड 3 के शुरू होने से पहले पहले अपनी सीट को रिज़ाइन कर दें, जिसमें उसकी सिक्योरिटी फीस तो जब्त हो जाएगी। और कैंडिडेट को अगर सीट अपग्रेड हो जाती है तो उसकी प्रीवियस वाली सीट को ऑटोमेटिकली कैंसिल करके किसी और को अलॉट कर दी जाती है। और फिर ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है कि थर्ड राउंड में आप सीट को सरेंडर नहीं कर सकते और ना ही उसको रिज़ाइन कर सकते। और ये वाले पॉइंट में आपको बताया रखा है कि एक कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि जो भी चॉइस फिलिंग है वो बहुत ध्यान से करें, और जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आप चॉइस फिलिंग में मत ही डालें। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के टाइम पे रेडी रखने, जैसे 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और डोमिसाइल की डिटेल अगर उत्तराखंड का कैंडिडेट है, और अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसकी डिटेल, और अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसकी डिटेल, और पीडब्ल्यूडी और ऐसे डीपीडब्ल्यू की जो भी आपके पास कोई कैटेगरी हो अगर एप्लीकेबल हो तो वो सारी डिटेल रखनी है आपको। ये देख लेते कि कुछ चेंज हो गए इसमें, जो कि सीट रिजाइन से लेके अपग्रेडेशन से लेके विड्रॉ को लेके हुए हैं। इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, फ्रीज कैंडिडेट और फ्लोट कैंडिडेट। फ्रीज कैंडिडेट में वो लोग आते हैं कि जिन्हें कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, जो अपनी सीट को लेके बिल्कुल संतुष्ट हैं और कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहते फर्स्ट राउंड से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, तो उन कैंडिडेट को क्या है, फ्रीज कर देना चाहिए, फ्रीज करनी होगी अपनी सीट को। और फ्लोट कैंडिडेट में वो लोग आते हैं जो अपग्रेड चाहते हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में, या जो अपनी सीट को लेकर संतुष्ट नहीं है तो फ्लोट कैटेगरी में आएगा। तो जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं है तो वो नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो जाता है एज पर क्राइटेरिया। अब देख लेते हैं उन कैंडिडेट का जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज की है। तो उनको फिजिकली ज्वाइन करना है अपने कॉलेज में, जिसमें आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और फिर उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर एडमिशन फीस डिपॉजिट होगी। और इंस्टीट्यूट को अगर कोई कंडीशन मिलती है फिर इंस्टीट्यूट डिसीजन लेगा रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन एडमिशन के लिए, जिसमें दो कंडीशन है और डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और कोई कमी नहीं पाई गई उनमें तो एडमिशन कन्फर्म। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई या कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी रॉन्ग मिला तो एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्लोट कैंडिडेट के बारे में, जिनको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कॉलेज ही उनको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा। और कॉलेज को अगर कोई एरर दिखता है जैसे कि ब्लर डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, कोई मिसमैच मिलता है या फिर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी और लॉटरी इंस्टीट्यूट की एक क्वेरी रेज कर देगी डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसमें टाइम रहता है आपको री अपलोड करने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, फिर रीवेरिफिकेशन होगा नोडल ऑफिसर के द्वारा। और ये फाइनली एडमिशन का प्रोसीजर, ये सब आप देख सकते हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। और ये कॉलेज की डिटेल है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एमबीबीएस के लिए, और वीरचंद सिंह गढ़वाली जो कि एमबीबीएस के लिए श्रीनगर में है, दून मेडिकल कॉलेज जो कि एमबीबीएस के लिए देहरादून में है, और ये शोभान सिंह जीना जो कि अल्मोड़ा में है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार जो कि हरिद्वार में एमबीबीएस के लिए। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज। और अब है 3 प्राइवेट कॉलेज, जिसमें श्री गुरु राम राय जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस के लिए, और हिमालयन है जो कि प्राइवेट के लिए एमबीबीएस के लिए, और गौतम बुद्ध चिकित्सालय जो कि एमबीबीएस के लिए। और फिर बाद में ये 2 प्राइवेट कॉलेज डेंटल के लिए, और ये 2 डेंटल कॉलेज जो कि प्राइवेट है, सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश में, और उत्तरांचल डेंटल कॉलेज जो कि देहरादून में माझी ग्रांट में। तो ये थे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के इम्पोर्टेंट रूल, जो कि एक बार आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप भी अच्छे से रीड करना। और अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो आपको ये हमारे टेलीग्राम या ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे, और दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस अब बात कर लेते कॉलेज फीस की। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़ीस रहेगी और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़ीस रहेगी, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की। सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट की फ़ीस। और ये फ़ीस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज या लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की तो सभी की एक जैसी फ़ीस है, बस बॉन्ड की फ़ीस कुछ अलग होगी और मैथ्स की फ़ीस 1-2 हज़ार रुपये सबके अलग अलग है। जैसे दून की 1,45,000 जिसमें ट्यूशन फीस है, और जो कि हॉस्टल फीस 6,000 रुपये है, किड सुख से जो कि गेम्स की फ़ीस है वो भी 5,000 रुपये है, और विकास शुल्क डेवलपमेंट फ़ीस जो है 5,000 रुपये, और धरोहर शुल्क जो कि क्वेश्चन मनी होती है
ये आपको डिग्री के बाद आपको रिफंडेबल हो जाएगी 10,000 रुपये, और प्रवेश शुल्क 500 रुपये। तो टोटल बैठती है 1,71,500 रुपये, जिसमें मैथ्स का शुल्क अलग है जो कि 43,000 रुपये है, वो आपको अलग से पे करना होगा। ये जो है श्रीनगर की है, वो भी सेम ही है, जिसमें बस थोड़ा बहुत मैथ्स का ही चार्ज अलग हो मिलेगा आपको। और ये अल्मोड़ा की है, और ये हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की है। अब इसमें बॉन्ड की फीस देख लेते हैं। बॉन्ड की बॉन्ड की फीस जो है 50,000 रुपये ट्यूशन फीस रहेगी, और विदाउट बॉन्ड जो है 1,45,000 रहेगी ट्यूशन फीस। बाकी सब फीस सेम है, और बॉन्ड को लगा के टोटल फीस पड़ेगी 76,500, और बॉन्ड के बिना फीस जो है 1,71,500 पड़ेगी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सबसे पहले देख लेते हैं SGRR की फ़ीस, जो कि 24 लाख है अदर कैंडिडेट के लिए, और उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए 18 लाख रुपए ये है ट्यूशन फीस। और इसके साथ साथ जो अलग से चार्ज होते हैं, अदर चार्ज होते हैं कुछ वन टाइम के लिए और कुछ ईयरली वाले, वो ये रहे आपको। और अब देख लेते हैं हिमालयन की फ़ीस। हिमालयन की जो 18 लाख रुपए है उत्तराखंड के स्टेट वालों के लिए, और अदर इंडिया कोटा वालों के लिए जो है 24 लाख रुपए है। और उसके साथ ही जो अदर फीस है वो ये रही इनकी, जिसमें कुछ ईयरली वाली है और कुछ जो है वन टाइम वाली है के लिए। और ये और ये गौतम बुद्ध और ये गौतम बुद्ध चिकित्सालय की जो 21 लाख रुपए है अदर कैंडिडेट के लिए, और 15,75,000 जो उत्तराखंड के स्टेट वालों के लिए। और ये रहे इनके अदर चार्जेस। अब देख लेते हैं BDS की फीस। BDS की फीस जो है 2,15,000 है BDS के लिए, और MDS के लिए है 7,09,000 रुपये। तो बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और चैनल से जुड़ रही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।